हेलो फ्रेंड, मैं आकाश आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आकाश प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूट पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, समांतर श्रेणी। पढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में अगले क्लास में हम लोग कितना को नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे, 11 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम कितना नंबर क्वेश्चन करेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। इससे पहले आप लोग जान लीजिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। मैथ पढ़ रहे हैं, क्लास 10th के लिए पढ़ रहे हैं। और समानांतर श्रेणी किस चैप्टर से, किस किताब से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी से। चलिए देखते हैं प्रश्नावली कितना होगा, 5.3। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को क्या दिया है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। देखिए कितना विभाज्य है, 6 से। 6 से विभाज्य होने के लिए क्या होना पड़ेगा, उसे 6 से भाग पूरा कर देना चाहिए। अगर एक में आप 6 से भाग देंगे तो देखिए कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 2 में आप 6 से भाग देंगे कटेगा क्या, नहीं। ऐसे ही 3, अगर 6 में देखिए तो 6 से भाग देकर तो 6 एकम का 6 पूरा पूरी कट गया, यहाँ 0 आ गया। तो पहला पद क्या हो जाएगा, आप बताइए हमको। क्या लाए थे, 6 से कट गया जो, तो लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। क्या लिखेंगे, पहला नंबर दिया है 6 का ही 6 से ही डिवाइड होना चाहिए 6। दूसरा 12 हो जाएगा। तीसरा 6 का अंतर पे बढ़ाते रहिए, 6 इसमें जोड़िए, फिर इसमें 6 जोड़िए, ऐसे ही जाएगा। कितना तक जोड़ना है हमको, 40 धन पूर्णांकों को, यानी कि n का वैल्यू हम लोग कितना मिल गया, 40 मिल गया। देखिए तो a का वैल्यू क्या होता है, यही तो a का वैल्यू होता है। तो कितना हो जाएगा 6। d का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं भैया, इसमें से इस वाले को माइनस करते हैं, 12 में से 6 को माइनस करेंगे, यानी 8 यानी 12 माइनस का 6 कितना हो जाएगा 12। देखिए हम लोग को n पता चल गया, a पता चल गया, d पता, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक से 12 लिखा गया था। यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 यानी कि 6 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए एस का फॉर्मूला आप लोग लगा दीजिए। एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, n/2 इंटू का 2a प्लस n-1 इंटू का d। ये फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूँ जिससे कि आप लोग फॉर्मूला को याद कर पाएंगे। चलिए एस एन का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो एस एन की जगह पर एस एन ही रख देंगे। इक्वल टू एन का वैल्यू बताइए आप लोग कितना है, 40। तो 40 अपन का कितना हो जाएगा 2 इंटू 2। ए का वैल्यू कितना है आप लोग बताइए, यहाँ से 6, तो गुना के 6 प्लस n-1। एन का वैल्यू कितना है आप लोगों को पता है क्या, 40 है। यहाँ से तो कितना हो जाएगा 40 माइनस का 1 इंटू का डी का वैल्यू कितना आप लाए हैं, यहाँ से कितना लाए हैं बताइए, तो 6। तो कितना रख देंगे 6। चलिए देखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू, देखिए 40 में 20 से भाग देंगे, सॉरी 40 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 20। यहाँ पे 6 दूना का 12 प्लस 40 में से 1 घटेगा तो 39 गुना के 6। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं। एस एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 20 हो गया। ठीक है, गुना का चिन्ह दीजिए। आप पढ़िए क्या, यहाँ पे 12 प्लस का कितना 39 में 6 से गुना करिए तो 9, 6 9 के 54 और 6 3 18, 54 आया था तो 5 हाथ में लगा था तो 6 3 18 5 23 कितना हो गया 234। देखिए एस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 इंटू, इसको जोड़िए तो देखिए 4 2 6 की 6, 3 गो एगो 4 गो, यानी कितना हो जाएगा 246। अब भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 से गुना करिए, इसमें कितना हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे एक 0 है तो 0 बैठा देंगे और 2 से गुना करिए। 6 दूना के 12 का 2, 4 दूना का 8 है 1 9, 2 दूना का 4, यानी कि 4920 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4920, क्या आया हम लोगों का आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़िए। तब तक आप लोग वीडियो को यहाँ पर रोक कर और लिख लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक मैं बोर्ड को साफ कर देता हूँ। कितना नंबर वाला क्वेश्चन होगा, 13 नंबर क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर नहीं एक बार में समझ में आए तो वीडियो को दोबारा रिप्ले करेंगे और उस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। कितना नंबर हो गया, 12 नंबर हो गया। अब हम लोग कितना नंबर करते हैं, 13 नंबर को करते हैं। ठीक है, चलिए 13 नंबर देखते हैं क्या दिया है। 8 के प्रथम 15 गुंजों का योग ज्ञात कीजिए। अब पहले गुणज का अर्थ समझिए। गुणज क्या होता है, जैसे 8 का गुणज बोला है तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, यही गुणज होता है। तो क्या दिया है देखिए, तो यहाँ से 8 दे दिया है गुणज। सॉरी थोड़ा सा हम इंक डाल लेते हैं, लगता है कि इंक थोड़ा सा खत्म हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा रुकिए आप लोग, तब तक क्वेश्चन पढ़िए और पढ़कर समझने का प्रयास कीजिए। तब तक मैं इंक इसमें डाल लेता हूँ। ठीक है कि नहीं, बताइए आप लोग। पढ़ रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन पढ़ते रहिए। आप लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पढ़कर समझने का प्रयास करिए। तब तक हम क्या करते हैं, इंक डाल लेते हैं और इंक को डालकर क्या किया जाएगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। लगता है हम इंक डाल लिए हैं। अब हम करते क्या हैं, इसको चलाकर थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए चल रहा है ये। चलिए कितना नंबर क्वेश्चन कर रहे थे, 13 नंबर में। वो क्या दिया है, 8 के गुणज। 8 के गुणज का अर्थ क्या बताए, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे।
8 का 8, 8 दूनी के 16, 8 तिया के 24, डॉट डॉट डॉट। कितने पद तक जाना चाहिए आपको इसमें दिया होगा, कितने पद तक जाना चाहिए भैया, 15 तक गुना होगा, 15 तक, यानी कि n का वैल्यू कितना दे दिया आप लोग बताइए तो 15। a का वैल्यू आप लोगों को पता है कितना है, a का वैल्यू यहाँ से 8, तो 8 लिख देंगे। d का वैल्यू कैसे निकलेगा, d इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 16 में से 8 घटेगा, यानी कि 16 माइनस का 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए तो 0,8, यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। हम लोग क्या लगाते हैं, एसन का फॉर्मूला लगाते हैं। एसन इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू का 2a प्लस n-1 इंटू का d। आप लोग सिर्फ वीडियो को देखते रहिएगा, आपको हर एक चीज़ें क्लियर हो जाएगा, आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। हम इतने चीज़ों को रिवीजन करा देंगे कि आपको कभी चीज़ें नहीं भूलेगी। चलिए एसन का वैल्यू निकालना है। एसन इक्वल टू एन का वैल्यू कितना है भैया 15, 15 अपॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू 2a का वैल्यू कितना है बताइए तो आप लोग 8, तो a की जगह पर 8 रख देंगे प्लस n-1, यानी n का वैल्यू बताइए यहाँ से 15 है तो 15 माइनस का 1 इंटू d का वैल्यू बताइए आप लोग यहाँ है 8। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 में 2 से भाग देंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। देखिए 8 गुना के कितना हो जाएगा 16, यानी 16 लिख लेते हैं प्लस। देखिए 15 में से ये घटेगा तो 14, 14 गुना के कितना हो जाएगा 8। आप लोग समझ पा रहे हैं क्या, लगता है आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए एन का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या हो जाएगा 15/2 और ये क्या हो जाएगा 16 प्लस का 14 8 72 से, यानी 112। अब देखते हैं एन का वैल्यू क्या होगा 15/2। ठीक है, अब 112 में 16 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 128 होगा। ठीक है, 128 में 2 से भाग दीजिएगा तो 6 दूना के 12 और 4 दूना के 8, यानी 64 हो गया। अब करिएगा 15 गुना का 64। चलिए देखते हैं 15 चौका का 60, 60 के 0, 15 छक्का के 90, क्या करते हैं देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए गुना एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 15 चौका के 60, 60 के 0 और 15 छक्का के 90 गो, 6 गो 96 गो, यानी 960 हम लोग का क्या हो जाएगा, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, यही हम लोग हो जाएगा क्या आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तब तक आप लोग अगला क्वेश्चन पढ़िए और मैं चीज़ों को सिखाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। कितना नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, 14 नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़कर समझने का प्रयास कीजिए। कितना नंबर 14 नंबर। 14 नंबर में देखिए क्या दिया है हम लोगों के समक्ष, दिया है क्या 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। विषम संख्या किसे कहते हैं, जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। तो देखिए बताइए 1 2 से विभाजित है, नहीं है तो ये विषम संख्या है। 3 भी 2 से विभाजित है, नहीं है तो ये विषम संख्या है। 5 भी नहीं है, विषम संख्या डैश 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 कितना 50 तक लेना है, तो 50 तो सम संख्या है और विषम हमको लेना है, तो विषम लास्ट में क्या बच जाएगा 49। देखिए हम लोग को यहाँ से क्या मिल गया, एन का वैल्यू सॉरी यहाँ से देखिए क्या मिल गया, ए का वैल्यू कितना मिल गया बताइए तो आप लोग कितना 1, तो रख लेंगे कितना 1। डी का वैल्यू बताइए आप लोग कितना हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, यानी 3 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। डी का वैल्यू अंतिम पद यानी एन का वैल्यू हम लोग को दे दिया है कितना 49, तो रख लेते हैं कितना 49। ठीक है, चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं क्या, समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्या हो जाएगा एन का वैल्यू। अब हम यहाँ से एन का मान पहले निकाल लेते हैं, तो एन इक्वल टू फॉर्मूला बताइए फटाफट आप लोग बोलिए, ए प्लस n-1 इंटू का डी, मेरे साथ में ही बोलना है। चलिए देखते हैं एन का वैल्यू कितना है यहाँ से बताइए 49, तो रख लेंगे कितना 49 इक्वल टू ए का वैल्यू बताइए आपसे यहाँ से कितना है 1, तो 1 रख लेंगे प्लस एन का वैल्यू नहीं पता है तो एन छोड़ देंगे n-1 इंटू डी का वैल्यू बताइए आप लोग कितना है 2 आया है, तो 2 यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है, चीज़ों को समझ पा रहे हैं। देखिए ये 49 है बराबर किधर प्लस 1 है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, यानी 49 में 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 48 बराबर कितना हो जाएगा n-1 इंटू का 12। देखिए 2 से इस चीज़ को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 24 बार में, यानी कि n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। आप बातों को समझ पा रहे हैं क्या, आशा है कि आप समझ पा रहे हैं। देखिए तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर माइनस में इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। चलिए चीज़ों को सीखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा आगे, चलिए अब हम लोग को निकालना क्या है एन का फॉर्मूला बताइए, n/2 इंटू का 2a प्लस n-1 इंटू का क्या होता है डी। इस फॉर्मूला में आप लोग क्या करिए मान को भर दीजिए। ठीक है, चलिए भरते हैं। देखिए एन निकालना है तो एन की जगह एन छोड़ देंगे, एन का वैल्यू कितना लाए हैं 25, तो कितना लिखेंगे 25 अपन का 2 इंटू 2। ए का वैल्यू कितना लाए हैं देखिए तो आप लोग, ए का वैल्यू कितना लाए हैं हम लोग, कितना लाए हैं 1 लाए हैं यहाँ से, देखिए तो लिख देंगे कितना भैया 2 गुना के 1 प्लस एन का वैल्यू कितना लाए हैं 25, तो कितना लिख देंगे 25 माइनस का 1 इंटू डी का वैल्यू आप लोग बताइए कहाँ से, यहाँ पे लाए हैं कितना 2,
तो लिख देंगे 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए एस एन निकालना है हम लोग को। एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 25/2 इंटू 2 में 1 से गुना होगा तो 2 प्लस, देखिए 25 में से 1 घटेगा 24, ठीक है। 24 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 दूना का 48, यानी यहाँ पे कितना लिखेंगे 48। चलिए नीचे हमारे पास जगह नहीं, हम इधर लिखते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, नीचे ही लिखना है। देखिए क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू बताइए आप लोग, इधर लिख लेते हैं इधर। चलिए इधर देखते हैं, एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए तो आप लोग। देखिए 25/2 तो लिख देंगे कितना, 25/2 इंटू, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 48 और 2 50, यानी कि गुना के 50। अब देखिए इससे ये कट जाएगा तो कितना बार में कटेगा, 25 बार में, 25 दूना का 50। तो एस एन का वैल्यू आप लोग बता पाएंगे क्या, बताइए तो कितना आ गया, 25 हमारा कितना होता है 625। यही हम लोग का क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीज़ों को आप लोग समझ पा रहे हैं। धीरे धीरे चीज़ों को सीखना है और करना है। मैं क्वेश्चन को इसलिए करा रहा हूँ। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को साफ कर देते हैं। बोर्ड को क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा साफ करने का प्रयास करेंगे। चलिए मेरे पास अभी साफ करने वाला नहीं मिल रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, हाथ से ही साफ करते हैं और चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब कितने नंबर क्वेश्चन करेंगे बताइए आप लोग, कितने नंबर करेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन करेंगे। कितना नंबर, 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। चलिए देखते हैं 15 नंबर क्या है। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद को विलंब से पूरा करने के लिए, क्या कार्य अगर विलंब से पूरा होता है, जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इसमें क्या है, जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पहले दिन के लिए कितना रुपया मिलता है, 200 रुपया जुर्माना। दूसरे दिन के लिए 50 रुपया अधिक बढ़ाकर तो कितना हो जाएगा 250। तीसरे दिन के लिए कितना हो जाएगा, 250 में 50 बढ़ा देंगे तो 300। ऐसे ही 50-50 रुपया आगे बढ़ती रहती है। तो बोलता है कि 30 दिनों का विलंब कर देता है तो कितने रुपया उसे क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जुर्माना कितने रुपया उसको देना पड़ेगा। चीज़ों को सीखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। तो पहले दिन के लिए कितना देता है, 200 लिखेंगे यहाँ से कितना भाई, प्रश्नानुसार। इस चीज़ को आप भूलिएगा मत, लिखना ही है आपको। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे बताइए आप लोग। दिया है कितना, पहला दिन का भुगतान कितना करता है, जुर्माना पर 250 रुपया, फिर इसमें बढ़ा देता है 50 रुपया, कितना कर देता है, सॉरी 250 नहीं, पहला दिन देता है 200 रुपया, दूसरा दिन देता है 250 रुपया, तीसरा दिन 50 रुपया बढ़ा देता है तो कितना देगा 300 रुपया। और ऐसे ही ये बढ़ाते जाता है और बोलता है उसको 30 दिनों में कितना रुपये भुगतान यानी जुर्माना देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 30 दिनों, यानी कि एन का वैल्यू कितना दे दिया 30, ए का वैल्यू आप लोगों से क्या है यहाँ से 20, तो लिख देंगे 20। अब देखिए डी का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, 250 में से 200 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 250 में से 200 घटेगा तो कितना हो जाएगा 50। देखिए एक एन का वैल्यू पता लग गया, ए का वैल्यू पता लग गया, डी का वैल्यू पता लग गया। अब 30 दिन को हम क्या करेंगे, जुर्माना कितना लगेंगे, किससे निकाल लेंगे, योगफल से। तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 इंटू का 2a प्लस n-1 इंटू का क्या होता है डी। इस चीज़ को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, किस लिए, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ें याद हो जाए। चलिए एस एन का वैल्यू हम लोग को निकालना है, कितना है 30, एन का वैल्यू कितना है यहाँ से 30। आप लोग गोल नहीं करेंगे, मैं कर रहा हूँ, आप लोग सीधे साफ बनाते जाएंगे, इस चीज़ को आप घेरेंगे भी नहीं। चलिए क्या करते हैं, 30/2 इंटू 2, ए का वैल्यू बताइए आप लोग यहाँ से कितना है 20, तो 20 लिख देते हैं प्लस n-1, तो n का वैल्यू कितना है 30, तो 30-1 इंटू का कितना हो जाएगा डी। डी का वैल्यू कितना है बताइए आप लोग 50। चीज़ों को करने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़िए। देखते हैं 30 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए आप लोग 15 इंटू का 20 दूना का 40 प्लस, देखिए 30 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 29, गुना का कितना हो जाएगा 50। चीज़ों को समझ पा रहे हैं क्या आप लोग। देखिए एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, ठीक है। यहाँ पे देखिए 40 और प्लस 29 में 5 से गुना करिए, एक जीरो इधर बैठा देंगे जीरो के लिए, 9×5 = 45 के 5 और 5 दूना के 10 × 4 = 14, कितना हो जाएगा 1450 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। एस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, देखिए 1450 में 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1450 को 40 को 1490 को। अब इस चीज़ को आप गुना कर लीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एस एन इक्वल टू देखिए 15 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 15 में 9 से गुना करेंगे तो 15×9 के 3500 का कितना हो जाएगा, 5 हाथ में लगेगा कितना 13। अब देखिए 15×4 के 60 और 60 को 13 को कितना हो जाएगा 73 को 73 का कितना हो जाएगा 3। 15 कम 15 को हाथ में लगा कितना 7, तो 15 को 7 को कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, 15 को 7 को कितना हो जाएगा 22 को। क्या आप लोगों के समक्ष ये आंसर आएगा। देखिए तो सॉरी, लगता है कहीं पे मिस्टेक हो गया है। कहाँ पे मिस्टेक हुआ है आप लोग पकड़ने का प्रयास कीजिए, तो थोड़ा सा देखिए तो कहाँ पे मिस्टेक हुआ है।
देखिए पकड़ने का प्रयास करिए हम लोग। तो देखिए यहाँ ए का वैल्यू कितना है 200, तो लिख दिए हम 20, इसलिए यही पे गलती है, क्या है 200 करना पड़ेगा। यहाँ पर जहाँ जहाँ 20 है वहाँ पे 200 करिए। तो बताइए 20 200 दूना का 400 हो जाएगा, यहाँ पे एक जीरो बैठा है, यहाँ पे भी एक जीरो बैठाएंगे। अब देखिए कितना हो जाएगा, 1450 में 400 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1850। अब 1850 में क्या करेंगे 15 से गुना करेंगे। तो चलिए करते हैं, जीरो का जीरो कर देंगे, 15 पच्चे 75 का कितना हो जाएगा 5, 15 अट्ठे 20 सवा 7, यानी कितना हो जाएगा आप लोग बताइए। 15 अट्ठे 20 से 7 यानी कि 127। अब 15 कम 15 गो और 12 को कितना हो जाएगा 27, यानी 27,750 क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, आप लोग वीडियो को रोककर इस चीज़ को बना लीजिएगा सही से, ठीक है। चलिए आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन में कहीं पे एरर हो रहा है तो उसको आप लोग क्या करेंगे, अपने से भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन टाइप यहीं लगेगा, सवाल को हम ऐसा ही बनाएंगे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है दिया है। देखिए तो 16 नंबर, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक परिदर्शन के लिए 7 रुपये नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 200 रुपये कम है, सॉरी 200 नहीं 20 रुपये कम है, तो पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। बोला है कितना कितना पुरस्कार है 7 है, और कितना ये पुरस्कार है 700 रुपये के, 7 पुरस्कार है 700 रुपये के। तो प्रश्नानुसार एन का वैल्यू कितना दे दिया, 7 पुरस्कार है तो 7, ठीक है। और वो बोला है कि आप प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करिए। तो देखिए हमको पता नहीं है, तो पहला पुरस्कार को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। दूसरा पुरस्कार बोला है पहला पुरस्कार से सभी पुरस्कार 20-20 रुपये कम है, तो पहला ए होगा तो इससे 20 रुपये कम ए हो जाएगा दूसरा। तीसरा इससे भी 20 रुपये कम हो जाएगा, तो देखिए ए इसमें से 20 घटाएंगे तो ए माइनस का 20 और माइनस का 20, तो माइनस का 20 माइनस का 20 माइनस का 40 हो जाएगा, तो ए माइनस का 40, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं बताइए आप लोग। तो कितना हो गया ए माइनस का 40। चौथा पुरस्कार हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा ए माइनस का, अब 20 घटाएंगे तो 60 हो जाएगा। फिर बताइए अगला पुरस्कार क्या हो जाएगा ए माइनस का 18। फिर अगला पुरस्कार क्या हो जाएगा ए माइनस का 100। फिर अगला पुरस्कार क्या हो जाएगा ए माइनस का 120। तो देखिए तो कितना पुरस्कार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पूछा है, 7 हम लोग का पुरस्कार हो गया। अब चलिए चीज़ों को करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। दिया क्या है यहाँ पे 700 रुपये है। देखिए यहाँ पे पहला पुरस्कार ये होगा, दूसरा पुरस्कार ये होगा, तीसरा पुरस्कार ये होगा, चौथा पुरस्कार ये होगा। तो बताइए तो आप लोग यहाँ से ए का वैल्यू कितना है बताइए आप लोग, तो ए ही है। डी का वैल्यू हम लोग यहाँ से ए का वैल्यू ए ही है। डी का वैल्यू हम लोग क्या निकाल लेंगे, डी का वैल्यू बताइए आप लोग क्या निकालेंगे, डी का वैल्यू कैसे निकलेगा बताइए आप लोग। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या करेंगे, ए माइनस का क्या करेंगे, ए माइनस का 20 और माइनस का ए, ठीक है। ए से ए खत्म हो जाएगा, यानी डी का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 20 आएगा, क्या डी का वैल्यू आएगा -20। तो ए का वैल्यू पता लग गया, डी का वैल्यू पता लग गया, एन का वैल्यू 7 है। तो चलिए तो चीज़ों को रखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए एस एन का वैल्यू दिया है कितना, एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू का 2a प्लस n-1 इंटू का क्या हो जाएगा डी, ठीक है। चीज़ों को समझ पा रहे हैं। देखिए अब करते क्या है हम लोग, एस एन कितना दिया है भैया बताइए आप लोग, एस एन हम लोग को निकालना है। एस एन दिया है कितना दिया है 700 दिया था, एस एन कितना दिया था 700, तो 700 रख लेते हैं। कितना दिया था भैया उसमें 700 दिया था, तो 700 रख लेते हैं। देखिए और एन का वैल्यू हम लोग को पता है क्या बता है कितना है 7, तो रख लेते हैं 7/2 इंटू 2। ए का वैल्यू देखिए ए ही है तो यही छोड़ देंगे, प्लस एन का वैल्यू कितना है 7, तो 7 माइनस का 1 हो जाएगा। डी का वैल्यू बताइए यहाँ पे कितना है -20, तो -20 रख लेंगे। चीज़ों को सॉल्व करेंगे और हमारा क्या आएगा ए का वैल्यू आ जाएगा। देखिए अब कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए 700 है। तो करते क्या है यहाँ से देखिए इसको काट देते हैं, 7 से 7 था और इससे 2 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ काटेंगे 7 से कितना बार में 100 बार में 100 दूना के 200, 200 बराबर कितना हो जाएगा 2a। और यहाँ पे बताइए प्लस देखिए 7 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6, 6 में 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, यानी माइनस का 120 हो गया। चलिए देखते हैं, चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, अब करेंगे क्या 120 इधर माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो इधर पहले से है 200, आइए 120 आकर जुटेगा तो कितना हो जाएगा 320 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a। इसलिए ए का वैल्यू यहाँ से यहाँ काटेंगे, यानी ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 160। अब चलिए
एक पहला पद देखिए, यहाँ से हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला पद यानी ए का वैल्यू कितना आ गया 160, ठीक है। ये पहला पद इधर हम लिख लेते हैं। पहला पद को किससे डिनोट किए हैं, ए से, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 160। दूसरा पद क्या है ए माइनस का 40, सॉरी ए माइनस का 20, तो कितना हो जाएगा 160 माइनस का 20, तो कितना हो जाएगा दूसरा पद 140। तीसरा पद क्या है ए माइनस का 40, यानी कि 160 माइनस का 40 कितना हो जाएगा बताइए तो आप लोग 120। फिर चौथा पद क्या है ए माइनस का 60, यानी 160 माइनस का 60 कितना हो जाएगा बताइए 60। पांचवा पद क्या है ए माइनस का 80, यानी कि 160 माइनस के 80, तो कितना हो जाएगा 80। छठा पद कितना है ए माइनस का 100, तो कितना हो जाएगा 160 माइनस का 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 60। फिर कितना है ए माइनस का 120, सातवां पद क्या हो जाएगा 160 माइनस का 120 कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, कितना हो जाएगा 40। यही सभी हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आज इतना ही पर रहने देते हैं। चलिए धन्यवाद।